नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित श्री राजविजय महाकाव्य, जो कि ऐतिहासिक महाकाव्य है और उपन्यास के अंतर्गत इसकी गणना होती है। और आपको बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे, भाग 14वां पढ़े कल। तो योगीराज और ब्रह्मचारी जी के बीच में चर्चा हो रही है। तो ब्रह्मचारी मुनि ही योगीराज से बताते हैं कि आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई साहब, जिन पुरुषों को आपने देखा था पहले, आज वैसे पुरुष देखने को नहीं मिलते। वैसे पुरुषों के तो 50वीं पीढ़ी के भी लोग नहीं मिलते। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बोलते हैं और कहते थे कि अद्य नतान स्तोतांश नदी नाम, आज नदियों में वैसा स्रोत नहीं है। न संस्थान न सा संस्था नगराणाम, वैसी स्थिति नगरों की नहीं है। और न सा आकृति गिरिणाम, वैसी आकृति पर्वतों की नहीं है। और न सा सांद्रता विपिना नाम, और वैसी सघनता वनों की भी नहीं रह गई है। किम अधिकम कथयामः, और अधिक हम लोग क्या कहें, हम और अधिक क्या कहें। भारतवर्ष तो इस समय अन्य प्रकार का ही हो गया है। ऐसी बात हमारे ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बोलते हैं। उसके बाद ही इदम आकर्ण्य, यह सुन करके, इदम मतलब यह, आकर्ण्य सुन करके, किंचित स्मित्वा धन इव, स्मृत्यो बन गया। इदम आकर्ण्य, यह सब सुन करके, किंचित कुछ, मुस्कुराते हुए, स्मित्वा धन इव, स्मृत्यो बन गया, मुस्कुराते हुए, गुण संधि हो जाएगा। और यहाँ पर आकर्ण्य, आकर्ण लेप हो जाएगा। क्या होगा? आ कर्ण लेप हो गया, आकर्ण्य बन जाएगा। ठीक है ना। स्मित्वा धन एव, क्या कहा? स्मित्वा धन एव, स्मृत्यो बन गया, गुण संधि हो जाएगी। तो इदम आकर्ण्य, यह सारा कुछ वृतांत सुन करके योगीराज जी कुछ हंस करके, हंसते हुए से, परितः अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, परितः अवलोक्य में विसर्ग संधि होगा। और एंगह पदांतादति सूत्र से, किससे भैया? एंगह पदांतादति सूत्र से, यहाँ पर पूर्व भी हो जाता है। पदांतादति सूत्र से पूर्व भी हो जाता है, तो परितो अवलोक्य बन जाएगा। तो परितः अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, योगी जगात, योगी बोले। और चारों तरफ, चा मतलब और, चा मतलब और, योगी जगात, योगीराज बोलते हैं। तो यहाँ जगात जो है यह लिट लकार में है। किस लकार में है? लिट लकार में। यदि आपसे पूछ ले कि जगात में कौन सा लकार है, तो आप बताएंगे लिट लकार है। इसमें धातु है गद, गद व्यक्तायाम वाची। क्या कहेंगे? गद व्यक्तायाम वाची। गद व्यक्तायाम वाची से यहाँ पर तिप लग करके जगात बनता है। या लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। जगात कौन सी है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई जगात। ठीक है ना। और इसमें त्वा में आपसे बता दें, स्मिंग से ही त्वा प्रत्यय लग जाता है। किससे त्वा लगता है? स्मिंग से त्वा प्रत्यय लगता है। इसमें त्वा में यदि आपसे पूछ ले कि त्वा किससे लगता है, तो स्मिंग से त्वा लग करके बन जाता है स्मित्वा। ठीक है ना। तो इदम आकर्ण्य, यह सब कुछ सुन करके, किंचित थोड़ा सा, कुछ कुछ, स्मृत्वेव हंसते हुए, परितः हंसते हुए, और चा और, परितः अवलोक्य, चारों ओर देख करके, योगी जगात, योगीराज बोलते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि परितः अवलोक्य कह जगात, तो परितः अवलोक्य योगी जगात। ठीक है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सही बताइए, क्या मेरे द्वारा समय का वेग नहीं मालूम पड़ता? क्या सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई? क्या मैंने सचमुच में समय के वेग को नहीं जान पाया? तो मया समय वेगा न लक्षिता, क्या मेरे द्वारा समय के वेगों को नहीं जाना गया? सत्य बताइए। तो कया या केन समय वेगः न लक्षितः, तो योगिराजेन समय वेगः न लक्षितः। ठीक है ना। और तो योगीराज जी किससे बोल रहे हैं? तो योगीराज जी ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। योगीराज जी सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, इस पंक्ति को किससे बोल रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी मुनि से कौन बोल रहे हैं कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः? तो
योगीराज जी बोल रहे हैं। तो यहाँ मया शब्द में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो मया जो है अस्मत् शब्द का रूप चलता है। किसका? अस्मत् शब्द का रूप है तृतीया विभक्ति एक वचन। कौन सी है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो मया रूप चलता है अहम माम मया मह्यम मत मम मयि। तो एक वचन मैंने पूरा गा दिया, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, ये रूप चलता है। तो तृतीया व्यक्ति एक वचन में रूप चलेगा मया। ठीक है ना? अस्मत् शब्द का रूप है। किसका गुरु जी? अस्मत् शब्द का रूप है। और क्या कहा कि यौधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम वैक्रम समय उदस्थाम। अर्थात युधिष्ठिर के समय में क्या कहा? कलित समाधि अहम, अर्थात युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके, अहम मतलब मैं, समाधि अहम, समाधि रहम बन गया। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं वैक्रम समय उदस्थाम, विक्रमादित्य के समय में उठा हूं। किसके समय में उठा था? विक्रमादित्य के समय में उठा था। तो प्रश्न आ जाएगा कि सर्वप्रथम योगीराज ने किसके समय में समाधि लगाई थी? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी। युधिष्ठिर के समय में किसने समाधि लगाई थी? तो युधिष्ठिर के समय में योगीराज मुनि ने समाधि लगाई थी। योगीराज जी ने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके किसके समय में उठे? तो योगीराज जी युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के समय में उठते हैं। और योगीराज जी युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के शासनकाल में उठते हैं या जगते हैं, ऐसी बात किससे बोलते हैं? तो आप बताएंगे ये बात ब्रह्मचारी मुनि से बोलते हैं। ठीक है ना? तो युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि अहम, अर्थात समाधि लगा करके मैं, अहम मतलब मैं, वैक्रम समय उदस्थाम, विक्रमादित्य के समय में जगा या उठा। तो वैक्रम समय उदस्थाम, इस बात को कौन बोलते हैं? तो योगीराज बोलते हैं। किससे बोलते हैं? विक्रमादित्य से बोलते हैं। तो सीधे कहा कि भाई साहब, सबसे पहले मैंने तो विक्रमादित्य के समय समाधि लगाई थी, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, और युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाने के बाद मैं विक्रमादित्य के समय में जगा था। क्या हुआ था? जगा था या उठा था, ऐसा योगीराज जी ब्रह्मचारी मुझसे कहते हैं। और कहा पुनश्च हो गया, पुनः धनचा पुनश्च हो गया। अब आपको बता दें तो पुनः से रुत्व हो जाएगा, यहाँ पर चुत्व संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? चुत्व संधि हो जाएगी। तो पुनः और फिर से वैक्रम समय समाधि में आकलय, और विक्रमादित्य के समय में समाधि आकलय लगा करके अस्मिन, इस दुराचार पूर्ण समय में अहम उत्थिता हस्मि, मैं जगा हूं। तो सर्वप्रथम योगीराज ने किसके समय में समाधि लगाई? तो आप बताएंगे सर्वप्रथम योगीराज ने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई, और युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाने के पश्चात योगीराज किसके समय में जगे या उठे? तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाने के पश्चात योगीराज मुनि विक्रमादित्य के समय में उठे थे, और विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाने के पश्चात योगीराज किसके शासन में काल में उठते हैं? तो बताते हैं इस दुष्ट औरंगजेब के शासन काल में वह उठते हैं। तो वही कहे कि पुनश्च और फिर से वैक्रम समय, विक्रमादित्य के समय में समाधिम आकलय, समाधि लगा करके अस्मिन, इस दुराचार पूर्ण, दुराचार से युक्त समय में अहम उत्थितोस्मि, मैं उठा हूं। अहम उत्थितः धन अस्मि, तो उत्थितोस्मि में आपको बता दें विसर्ग संधि हो जाएगी, और एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व संधि भी हो जाती। और समय अहम में भी आपको बता दें, समय अहम में भी समय धन अहम, समय धन अहम तो बन जाएगा, इसमें भी आपको पूर्व संधि बन जाती है। तो विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाने के पश्चात योगीराज जी किसके समय में जगते हैं? तो बता रहे हैं कि औरंगजेब, इसी जो दुराचारमयी है, इस औरंगजेब के शासनकाल में महामुनि जगते हैं। तो महामुनि यह जो योगीराज हैं, यह बात किससे कहते हैं? तो योगीराज जी इस बात को ब्रह्मचारी मुनि से कहते हैं। किससे कहते हैं? ब्रह्मचारी मुनि से कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि। अहम मतलब मैं, पुनर्गत्वा बन गया, फिर से जाकर के समाधिम एव, समाधि ही कलयिष्याम लगा लूंगा। तो मैं निश्चित रूप से फिर जाकर के समाधि ही लगा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो उनसे ये सारा वृत्तांत सुना नहीं जाता। योगीराज जी से वो सारा वृत्तांत ना सुना जाने के कारण से उनको बड़ा कष्ट हुआ। इस कारण से उन्होंने कहा
कि मैं फिर से जाकर के क्या कर लूँगा, समाधि लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि सत्य बात है, योगराज जी आश्चर्यचकित हो गए थे, आग बबूले हो गए थे। आप लोग जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ ही रहे थे, क्रोधाग्नि से एकदम लाल हो गए थे। स्वाभाविक है लाल होना उनका। भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, और जिस सोने की चिड़िया कहा जाने वाले देश को आतताइयों ने लूटा, कितना लोगों को सताया, कितना प्रताड़ित किया, तो ऐसी कथा यदि किसी संत के मुख से सुनने के लिए मिलती है तो वास्तव में स्वाभाविक है कष्ट ही होना है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है जो हम लोग आपस में बट जाते हैं, आपस में तोड़ फोड़ करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आतताई, एक बात आप मानिए, किसी के घर को यदि बर्बाद करना हो, किसी के घर को यदि खराब करना हो, तो उस व्यक्ति को उस घर में उसी हालत में छोड़ दो, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा गुरुजी। और किसी के यहाँ यदि आपको कब्जा करना है तो उसी के घर में फूट डाल दो, आप आराम से कब्जा प्राप्त कर लेंगे। और यदि किसी के घर का संगठन नहीं टूट पाया गुरुजी, तो किसी के घर में कब्जा पाना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यही अहम पुनर्गत्वा समाधि में करिष्यामि, मैं फिर जाकर के समाधि ही लगा लूंगा। क्या करूंगा? समाधि लगा लूँ। किंतु लेकिन तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति, किंतु तब तक संक्षेप में कहो क्या दशा भारतवर्ष की इस समय है। फिर भी योगीराज के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं समाधि से पूर्व जानना चाहता हूँ, हमको आप संक्षेप में बताइए ब्रह्मचारी मुनि कि भारत की क्या दशा है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा हमको संक्षिप्त में बताइए। तो यहाँ यदि आपसे पूछ ले कि संक्षिप्त में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे संक्षिप्त में ल्यप प्रत्यय है, सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग क्षिप से, किसे गुरु जी? क्षिप से ल्यप प्रत्यय, सम उपसर्ग क्षिप से ल्यप प्रत्यय होकर के बन जाता है संक्षिप्य। और यदि भारतवर्षस्येति में आपसे पूछ ले कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे गुण संधि है। भारत वर्षस्य धन इति, तो बन गया भारतवर्षस्येति, गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी। तो वही योगीराज मुनि ने कहा कि तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति, लेकिन तब तक, तावत मतलब तब तक, संक्षेप में आप भारतवर्ष की दशा को बताइए कि क्या है भारतवर्ष की दशा, क्या है भारतवर्ष की वस्तु स्थिति इस समय। तो इस बात को कौन बोलते हैं? योगीराज बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? योगीराज बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? तो योगीराज ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। तो जब ब्रह्मचारी मुनि ने कहा था कि महाराज आज कहाँ 1700 वर्ष पूर्व तो बहुत 1700 वर्ष बीत गए हैं, तो अब वो स्थिति नहीं है जैसे थी। तो वही कहे गुरुजी, क्या मैं कहूँ, आजकल मैं क्या कहूँ, भारतवर्ष तो अन्य प्रकार से ही समृद्ध है, अन्य प्रकार से ही तो देखा जाता है। जब ऐसा ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं तो उसके पश्चात ही योगीराज जी ने कहा था, इदम आकर्ण्य, यह सुन करके किंचित स्मृत्येव, थोड़ा सा हंस करके, परितो अवलोके, चारों तरफ देख करके, योगी जगात, योगी जी बोलते हैं, गद व्यक्तायाम वाची, ठीक है ना, गद व्यक्तायाम वाची से ही यहाँ पर तिप लग करके ही लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, जगात। क्या है? तो इदम आकर्ण्य सुन करके, थोड़ा सा हंस करके, चारों ओर देख करके योगीराज जी बोलते हैं, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सही बताइए क्या मेरे द्वारा समय की वेग की प्रतीत नहीं हुई? क्या मुझे समय के वेग या समय की गति की जानकारी नहीं हुई? क्या सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई? ऐसा योगीवाद बोलते हैं। प्रश्न आ जाता है कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो योगीराज मुनि हैं। और सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह पंक्ति योगीराज जी किससे कह रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि से कह रहे हैं। तो समय वेगः सत्यम लक्षितः केशाम कृते अस्ति, योगीराज के लिए कही गई है। किनके लिए कही? योगीराज के लिए कही गई है। अब यदि आपसे पूछ ले
समय वेगः में कौन सा समास है? यदि आपसे पूछ ले समय वेगः में कौन सा समास है तो आप बताएंगे समयस्य वेगः। क्या कहा? समयस्य वेगः इति समय वेगः बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा समय वेगः में। और मया अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो मया, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि ऐसे रूप चलता है एक वचन में, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बना मया। ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले परितोवलोक्य में कौन सी संधि है तो परितः धन अवलोक्य होगा। इसका क्या होगा? परितः धन अवलोक्य, अवलोक्य विसर्ग संधि है। और एंगः पदांतादति से अंतिम में पूर्व रूप संधि भी हो जाती है। अवलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? अवलोक्य में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है तो अवलोक ल्यप। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? अवलोक ल्यप प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा अवलोक्य। और आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बता दे आकर्ण में भी ल्यप प्रत्यय है। कौन सा है? आकर्ण धन ल्यप। आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। प्रश्न आपसे पूछता है तो आप आराम से ल्यप लगाएंगे। और स्मित्वा में कौन सा प्रत्यय है तो स्मिंग से त्वा हो जाएगा। किससे गुरुजी? एक एक प्रश्न को हम उठा के चल रहे हैं। स्मिंग से। किससे गुरुजी? ये मूर्धन्य शाह है स्मिंग, ठीक है ना, से यहां पर त्वा प्रत्यय हो जाएगा। किससे गुरुजी? स्मिंग से त्वा प्रत्यय बन करके एक सूत्र है स्मिंग ईषद्ध सने। स्मिंग ईषद्ध सने सूत्र से ही यहाँ पर त्वा प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है ना। और इसमें त्वय में संधि यदि पूछ ले आपसे तो आप गुण संधि बोलेंगे। कौन संधि बोलेंगे? गुण संधि बोलेंगे। ठीक है ना। ये तो इस प्रकार से पूरा दिया इसमें कि गुरुजी इदम आकरण किंचित स्मृत्यव। यह सब वृत्तांत सुन करके थोड़ा सा हंस करके मुस्कुराते हुए योगीराज जी परितः अवलोके चारों तरफ देख करके जगात बोले सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा। सही बताइए, क्या सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई? क्या सही तरीके से आप बताइए कि मैंने समय का वेग नहीं जान पाया? इतना समय बीत गया और मैं नहीं जान पाया। ठीक। तो आगे बोले वही बोलते हैं कि युधिष्ठिरे समय। किसके समय गुरुजी? युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम। अर्थात युधिष्ठिर के समय में, युधिष्ठिरे समय, युधिष्ठिर समय, युधिष्ठिर समय। तो यदि आपसे पूछ ले कि युधिष्ठिरे में कौन सा समास है तो कैसे बनेगा? तो युधिष्ठिरस्याम, क्या कहा? युधिष्ठिरस्यायम इति युधिष्ठिरः तस्मिन् युधिष्ठिर बन जाएगा, तद्धित प्रत्यय में बन जाएगा। ठीक है ना। तो युधिष्ठिरे समय अर्थात युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि ही अहम, अर्थात समाधि लगाया हुआ मैं। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं अहम वैक्रम समय उदस्थाम, विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ। किसके समय में? विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ। यदि आपसे उदस्थान में पूछ ले तो उद, क्या गुरुजी? उद स्था, उद स्था से। किससे गुरुजी? उद स्था से इट, उद स्था से इट क्ता प्रत्यय लग जाता है। उद स्था इट क्ता लग करके बन गया क्या गुरुजी? उदस्थाम। यहाँ आपको बता दें ये मिप लगता था सु औजस अम औसत टाभ्याम भिस, तो मिप लग करके यहाँ लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। उदस्थाम जो है लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है उदस्थाम। ठीक है। तो युवराज जी ने कहा कि युधिष्ठिर के समय में मैंने समाधि लगाया और युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं इस विक्रमादित्य के समय में जगा था, मैं विक्रमादित्य के समय में जगा हुआ था। तो युवराज जी किसके समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के समय में जगे थे?
तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के समय में जगे थे। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के समय में कौन जगते हैं? योगीराज जगते हैं। और मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके विक्रमादित्य के समय में जगा हूं, ऐसी बात किससे बोल रहे हैं योगीराज? तो ब्रह्मचारी मुनि से बोल रहे हैं। ठीक है। अब यदि आपसे पूछ ले कि युधिष्ठिर समय में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो भैया सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति एक वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और कलित समाधि में कौन सा समास है? तो भैया आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है। क्या होगा? कलितः समाधि, कलितः समाधि येन सह, अर्थात समाधि लगाया था जिसने, ऐसा योगीराज जी। तो अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। तो कलित समाधि में गुरु जी सीधे सीधे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि कलित समाधि में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है। विक्रम समय में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या कहा? विक्रम समय में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और विक्रम समय में यदि आपसे समास भी पूछ ले, तो आप बताएंगे कि भैया विक्रमस्य, क्या कहा? विक्रमस्या, क्या कहा? विक्रमस्यायमिति, विक्रमस्यायमिति। ठीक है। विक्रमः तस्य समयः, तस्य समयः बन गया विक्रम समय। ठीक है ना? तस्य समय विक्रम समय बन जाएगा। ये जो समय है, ये तस्य समय विक्रम समय बन गया, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विक्रम समय में कौन सा समास होगा? विक्रम समय में षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और कलित समाधि में बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या कहा? पुनश्च विक्रम समय समाधि माकलय्य अस्मिन् दुराचार में समय अहम उत्थितोस्मि, अर्थात फिर से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके मैं इस दुराचार पूर्ण, अर्थात ऐसा कहे इस निशंस पूर्ण समय में उठा हुआ हूँ। ये बड़ी कष्ट की बात है। तो यहाँ पुनः धनचा पुनश्च बन जाएगा, शुद्ध संधि हो जाएगी पुनश्च। ठीक है। सो रूप तो इसमें लगता है, फिर पुनश्च सूत्र से यहाँ फिर सूत्र लगता है, तो शोचना सूत्र से चा हो जाता है, पुनश्च हो जाएगा। विक्रम समय में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समाधिम आकलय्य, तो यहाँ आकलय्य में लेप प्रत्यय है। आकलय्य में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। तो क्या होगा? आंग उपसर्ग है। कौन सा? आंग उपसर्ग कल से णिच, आंग कल णिच लेप बन गया आकलय्य। आंग कल णिच लेप बन गया आकलय्य। ठीक है ना? और दुराचारमय में यदि आपसे समास पूछ ले, क्या पूछ ले? दुराचारमय में समास पूछ ले, तो आप बताएंगे प्रादि तत्पुरुष समास है। प्रादि समास। कौन समास है? प्रादि समास है। दुष्टः आचारः सः, क्या बनेगा? दुष्टः आचारः सः, दुष्टः आचारः सः प्रचुरम यस्मिन् तत्, दुराचारमय बन जाएगा, प्रादि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? प्रादि समास हो जाएगा। तो वही कहा, फिर से मैं विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके, फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके मैं इस दुराचार पूर्ण समय में उठा हूँ, ऐसा योगीराज मुनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगीराज मुनि बोलते हैं। तो अब यदि आपसे पूछा ना उत्थितः अस्मि, तो उत्थितः में आपसे यदि पूछा जाए तो उद स्था, उद स्था इट क्ता बन जाएगा उत्थिता। उद स्था इट क्ता लग करके ही प्रथमा एक वचन में बन गया गुरुजी। क्या क्या बना? उत्थिता। और दुराचार में कौन सा प्रत्यय है? तो दुराचारमय में बता, दुराचार से मैट प्रत्यय हो जाएगा। किससे भैया?
दुराचार से मयठ, दुराचार से क्या गुरु जी, मयठ प्रत्यय लग करके सप्तमी विभक्ति एक वचन बन गया दुराचारमय। क्या बना? दुराचारमय बन गया। ठीक है ना। और यहाँ जो उदस्थाम आपको बता दिया था, उद स्था इट ता होकर के उद 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 उदस्थाम की यदि बात किया जाए तो उत, क्या कहा? उत अट, उद अट स्था और मिप उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है लुंग लकार में उदस्थाम। ठीक है ना। तो इसलिए से यौधिष्ठ समय कलत समाधि अहम वैक्रम समय उदस्थाम, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं विक्रमादित्य के समय में जगा था, और फिर से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगा करके मैं इस दुराचार पूर्ण समय में उठा हूँ, ऐसा योगीराज जी बोलते हैं। तो योगीराज जी को बड़ा कष्ट होता है। क्या होता है गुरु जी? कष्ट होता है। समय अहम में पूर्व संधि हो जाएगी और उत्थितोष में भी पूर्व संधि होती है, विसर्ग होगी, फिर एंगा पदांतादत सूत्र से ही पूर्व संधि हो जाती है। अब वो कहते हैं कि अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, मैं फिर से जाकर के समाधि ही लगा लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं फिर से जाकर के समाधि ही लगा लूंगा। पुनः गत्वा, पुनर्गत्वा बन गया, पुनः गत्वा पुनर्गत्वा हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे आप तो सीधे यदि आपसे पूछ लेता है कि पुनर्गत्वा, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो गम धातु से क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा, गम से क्त्वा प्रत्यय बन जाएगा गत्वा। ठीक है, गम से क्त्वा प्रत्यय लग करके ही बनेगा गत्वा। कलयिष्यामि लगा लूंगा। अब यहाँ जो अहम है, यह अस्मत् शब्द का, किस शब्द का गुरु जी? यहाँ पर जो अहम है यह अस्मत् शब्द का ही उत्तम पुरुष एक वचन, ऐसा कहेंगे। ठीक है ना। अहम आवाम वयम हो जाता है, तो हम कलयिष्यामि लगा लूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो कलयिष्यामि है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, कलयिष्यामि, कलयिष्यावः, कलयिष्यामः, ऐसा रूप चलता है। तो समाधिम एवं, समाधि को ही लगा लूंगा। किंतु तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति, किंतु तावत तब तक, संक्षिप्य संक्षेप में, कथ्यताम कहिए ब्रह्मचारी मुनि जी, का दशा भारतवर्षस्य इति, भारतवर्ष की इस समय क्या दशा है, ऐसा योगीराज जी बोलते हैं। तो किंतु तावत संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति, इस पंक्ति के वक्ता हैं तो ब्रह्मचारी योगीराज जी हैं। किससे बोलते हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि से बोलते हैं। किससे बोलते हैं गुरुजी? ब्रह्मचारी मुनि से बोलते हैं। तो कलयिष्यामि कैसे बनता है? तो कलयिष्यामि का यदि आपको बता दें, प्रत्यय बताएंगे तो कल, कौन सा? कल रिच, कल रिच मिप, कल रिच मिप, लिट लकार, कौन सा लकार? लिट लकार। ठीक है ना। भविष्यत काल में प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाता है कलयिष्यामि। तो आप कहिए इतने समय कि कौन सी दशा भारतवर्ष की है, कुछ बताइए। ठीक है ना, बताइए। भारतवर्षस्य इति, तो भारतवर्षस्य धन इति क्या बनेगा? भारतवर्षस्य धन इति बन जाएगा। भारतवर्षस्य इति में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मचारी मुनि जो बताया योगीराज जी को, योगीराज जी गुस्सा हुए और योगीराज जी गुस्सा होकर के ये सारी बातों को ब्रह्मचारी मुनि से पूछ बैठते हैं। किससे पूछ बैठते हैं मित्रों? ब्रह्मचारी मुनि से पूछ बैठते हैं, जिसमें से प्रश्न बनाया गया। क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी देखा गया, कौन सी टिप्पणी क्या है वो भी देखा गया, कौन सा समास है ये भी देखा गया, कौन सी संधि है इस भी सब देख लिया गया मित्रों। तो मित्रों आपसे निवेदन है मेरा एक तो कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दें मित्रों, बीपीएससी को हो, चाहे बीपीएससी के लिए हो, चाहे यूजीसी के लिए हो, आप चाहे एमपी वर्ग आप दे रहे हैं, वर्ग 1 या 2 दे रहे हैं, जो भी आप देंगे तो वर्ग 2, उसके लिए हम वेद की प्रश्नोत्तरी कराना प्रारंभ कर दिए हैं।
आप लोग सुबह 8 बजे वेद की प्रश्नोत्तरी जुड़ करके पढ़ लें। हमने वेद का पार्ट 1 30 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी करा दिया है। यदि आप लोग MP वर्ग 2 दे रहे हैं तो उसको देख लीजिए, और ये आपके BPSC में भी काम आएगी जो वेद की प्रश्नोत्तरी, क्योंकि BPSC में भी सामान्य ज्ञान वेद का प्रश्न पूछता है, सामान्य प्रश्न पूछते हैं। वेद के भी पूछेंगे, उपनिषद के भी पूछेंगे, आरण्यक के भी पूछे जाएंगे, और पुराण के भी पूछे जाएंगे, महाभारत के भी पूछे जाएंगे। तो सारा हम धीरे धीरे आपको मैटर उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, जो भी BPSC दे रहे हैं, जो भी MP वर्ग देंगे 2, और उसको हमने नाम ही दे दिया है MP वर्ग 2। यद्यपि आप UGC भी दे रहे हैं, BPSC भी दे रहे हैं, और MP वर्ग 2 भी दे रहे हैं, तो तीनों परीक्षाओं के लिए, ये तीनों क्या, एक प्रकार से सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए आपको वह जो वीडियो होगा वो लाभकारी होगा। तो आप प्रत्येक दिन 8 बजे सुबह आपको वेद का वीडियो मिलेगा, आप उसमें वीडियो को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और हो सके मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करेंगे तो इसका लाभ सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपके लिए जो क्लास हम चलाए थे, अब सुबह हम प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं, तो चाहे वो BPSC हो, BPSC वाले वेद पार्ट, आप लोगों की शिकायत आती है गुरुजी वेद का पार्ट तैयार हो जाए तो अच्छा है, तो उसी को देखते हुए भी हमने प्रयास किया कि चलो वेद का भी पार्ट हम देख लेते हैं। तो वेद के पार्ट को हम प्रथम सुबह 8 बजे पढ़ाते हैं। आप वेद की घंटी 8 बजे ले सकते हैं, वेद को 8 बजे पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रत्येक दिन सुबह आपको वेद की क्लास मिलेगी, और उसमें आपको पुराण की भी मिलेगी, आरण्य की भी मिलेगी, उपनिषद की सारी क्लासें आपको ऑब्जेक्टिव सुबह मिलेंगी 8 बजे, और डिस्क्रिप्टिव हम आपको TGT विशेष जो है पढ़ा रहे हैं शाम को। तो TGT शाम को रहेगा, और PGT ये BPSC TGT को देख करके मैं ये शिवराज विजय पढ़ा रहा हूँ साहित्य में। और अब प्रश्नोत्तरी के लिए आपको बताया, जो MP वर्ग 2 दे रहे हैं, जो UGC देंगे, जो BPSC देंगे, उन छात्रों के लिए विशेष रूप से बहुत ही मोस्ट वीडियो है, बहुत ही मोस्ट वीडियो है। आप उसमें पढ़ेंगे तो निश्चित है आपकी परीक्षा हाल में बैठेंगे तो एक बार शिवम शुक्ला सर को आप जरूर याद करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।